हेलो बच्चों, अभी हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ये दोनों मैंने अलग अलग लिखा है। दोनों ही फोर्स होते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो वो हमें इस टॉपिक के थ्रू जानने को मिलेगा कि अगर दोनों में डिफरेंस है तो वो क्या है। पहले हम ग्रेविटी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, अर्थ की तरफ आती है, या फिर हम ऊपर की तरफ भी उसको फेंकते हैं। जैसे हम बॉल ही खेल रहे हैं और उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो भी वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है और उसके बाद वो भी नीचे की तरफ ही आती है। तो ये तो सब हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन जैसा कि बुक्स में लिखा है कि न्यूटन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये देखा एक बार कि एक एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आया, और इसी से उन्होंने कंसिडर किया कि अरे ये तो सारी चीज़ें अर्थ की तरफ नीचे ही की तरफ ही आ रही हैं, इसका मतलब अर्थ जो है सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तभी तो वो आके उसके ऊपर गिर रही हैं। उसके बाद इन्होंने इसको कंसिडर किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक लॉ बनाया, जो कि एक लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ग्रेविटी की जो बात कर रहे थे वो हमने अर्थ के साथ अभी कंसिडर की है, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके कंपैरिजन में तो स्मॉल ही रहेंगी। तो फ़र्क क्या रहा कि ग्रेविटी इज़ द फोर्स अकरिंग बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द वेरी बिग ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ, सन एटसेट्रा। ये इसकी एक अर्थ की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये भी इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास यहाँ पे ज़्यादा है तो अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, बल्कि ये एप्पल को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी है अर्थ की। अच्छा, ग्रेविटी जो है यही वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ है। जैसे कि एटमॉस्फेयर जो है, ग्रेविटी की वजह से ही एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पर रुका हुआ है, अदरवाइज़ वो कहीं ना होता। ऐसे ही जितना भी हमारा ये सोलर सिस्टम है, इसमें ये सब सन के साथ सारे प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी सब क्या है, ग्रेविटी। भाई अर्थ की भी अपनी ग्रेविटी है, सन की भी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन दोनों का इस तरीके से है कि बस एक प्रॉपर डिस्टेंस पर उन्होंने वो अर्थ को होल्ड किए हुए है, और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल है। तो ये सब ग्रेविटी की वजह से ही है। तो अब बात आती है कि ये ग्रेविटेशन फिर टर्म क्या है। तो ग्रेविटेशन ये है कि न्यूटन ने जब ये ग्रेविटी के बारे में जाना तो उसके बाद उन्होंने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। ग्रेविटेशन क्या है, इज़ द एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ ड्यू टू वेरी वीक नेचर ऑफ ग्रेविटेशन इज़ द एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़। ये कोई भी दो बॉडीज़ के बीच का अट्रैक्टिंग फोर्स है। अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसमें हम एक जो ऑब्जेक्ट है वो हेवनली बॉडीज़ की बात करते हैं, और दूसरा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास, मतलब वो यहाँ पर अभी मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है इसका। जैसे यहाँ पर ले लिया, ये दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है और एक का m2। तो न्यूटन ने क्या कहा कि उन्होंने देखा कि दोनों ही बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो अट्रैक्शन कैसे कैसे किस पे डिपेंड करता है, किसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, वो आपको मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ क्योंकि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में बता रही हूँ कि अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो वो डिफरेंस क्या है। तो ग्रेविटेशन क्या है, क्योंकि ये बॉडीज़ जो हैं, कोई भी दो, ये स्मॉल बॉडीज़ हो या बड़ी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, इसका ये फार्मूला होता है F=G m1m2/r²। तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है और r पे डिपेंड करता है। तो ये जो जैसे अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखें तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये एक्चुअली आप कभी कंसिडर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये कैसा कहा जाएगा, इट इज़ वेरी वीक काइंड ऑफ फोर्स। वीक ही है क्योंकि ऐसे तो फिर सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी, है ना। तो इसकी ये बहुत ही वीक होता है। और ग्रेविटी जो है, इस फोर्स को आप देख सकते हो, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फोर्स, क्योंकि देख सकते हो आप कोई भी चीज़ जब फेंक रहे हो तो वो हम अपने आँखों से देख सकते हैं कि वो सबकी सब नीचे की तरफ ही आती हैं। अच्छा, ये फोर्स जो है विल बी अब अगर डिफरेंस की बात आती है, हम क्या डिफरेंस और दे सकते हैं, तो एक डिफरेंस मैंने आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो कब होगी, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज़ इज़ इन्फिनिटी। अगर हम एक बॉडी यहाँ और एक को हम इन्फिनिटी माने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ले जाएं, तो r की वैल्यू अगर यहाँ इन्फिनिटी रख दें तो f की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों बॉडीज़ का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अर्थ है,
अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और हम जिस और इसमें यहाँ पर जो ग्रेविटी है इसकी भी मैं बाद में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे कैसे वैल्यू जो है वो वेरी करती है। जैसे अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी हमेशा ज़ीरो होती है, तो अब हम एक डिफरेंस ये मिल गया कि ये फोर्स ज़ीरो कब होगा, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और ग्रेविटी जो है फोर्स वो कब ज़ीरो होगा, जब बॉडी जो है अगर अर्थ के सेंटर पे जाएगी तो वहाँ जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स है ये हमें एक्चुअली वेट बताता है। तो वेट जो है वो अगर सेंटर पे अर्थ के जाओगे तो वहाँ पर वेट किसी भी बॉडी का ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने डिफरेंस देखा वो यही था कि जो दोनों बॉडीज़ कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर जो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है जिसमें से एक बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है और एक बॉडी हम कोई भी हेवनली बॉडी ले लेते हैं, जैसे अर्थ के अराउंड मून भी रिवॉल्व करता है, तो अर्थ का भी अपनी ग्रेविटी है, मून की भी अपनी ग्रेविटी है, तो मून भी उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से एक्चुअली अगर मून मोशन करे तो वो ऐसे करके निकल जाएगा सीधा ऐसे, लेकिन अर्थ हर बार उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, हर पॉइंट पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसी तरीके से इसका भी मोशन कैसा हो जाता है, सर्कुलर टाइप का हो जाता है। तो ये ग्रेविटी थी और ये ग्रेविटेशन था, यही इन दोनों का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो वो यही है कि ये वीक होता है, इसको हम ज़्यादा कंसिडर अपने नहीं कर नहीं सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और ये जो ग्रेविटी है ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, और यह सभी हेवनली बॉडीज़ के अंदर अपनी ग्रेविटी मतलब होती है। जैसे मून की भी अपनी ग्रेविटी है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी ग्रेविटी की। तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है या फिर उसका वेरिएशन क्या होता है। तो इसी टॉपिक के साथ मैं इसको अब समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।